Decoder. So in this video we are going to discuss about sexual reproduction in human. In prior video we discussed sexual reproduction in plant and about the asexual reproduction in plant and animal also. So यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं sexual reproduction in human being. तो very first thing sexual reproduction है क्या? तो definition है same, gamete formation होगा, both partner इसमें involve होंगे, मेल एंड फीमेल पार्टनर. तो द थिंग इज कि मेल एंड फीमेल पार्टनर अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मेल एंड फीमेल गेमीट्स कहाँ हैं? तो गेमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो सेपरेटली मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी में होते हैं. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल क्या है, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल क्या है? तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल का वो कहाँ फॉर्म होता है? टेस्टिस में. बात है टेस्टिस की, तो टेस्टिस दो होते हैं, ओवल शेप के होते हैं एंड मेल बॉडी के एब्डोमेन से बाहर होते हैं. कुछ कुछ एनिमल्स हैं जिनका टेस्टिस मेल बॉडी के एब्डोमेन के अंदर होता है, जस्ट लाइक एलिफेंट. तो अब पूछा जाए कि एब्डोमेन के बाहर होने का मकसद, तो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है दैट बॉडी टेम्परेचर इज नॉट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन. स्पर्म फॉर्म करने के लिए 37 डिग्री सी नहीं चाहिए, 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. तो उसके लिए टेस्टिस जो है अपने पूरे स्ट्रक्चर के साथ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? एब्डोमेन के बाहर, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपरली चलता रहे. ठीक है. तो टेस्टिस को कैरी करने वाली एक बैग है जिसका नाम है स्क्रोटम. तो स्क्रोटम जो है वो क्या करती है? वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बैग है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है ना. अब टेस्टिस वहाँ पे बना रहा है स्पर्म. स्पर्म की ट्रैवल कैसे हो रही है वो हमें देखना है. तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारा स्पर्म जो है वो फॉर्म होता है कहाँ? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. वो क्या होते हैं आप ऐसे ही एग्जामिन करो. ऐसे आप सोचो कि आपका जो टेस्टिस है उसमें खूब सारे छोटे छोटे बैग्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है बैग को. बैग में छोटे छोटे रेसे हैं, है ना, दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में छोटा छोटा सा सेल है एंड दैट इज अ स्पर्म मदर सेल. स्पर्म मदर सेल डिवाइड करेंगे, स्पर्म बनाएंगे, उनके साथ एक और छोटा सा सेल है दैट इज नोन एज सर्टोली सेल. सर्टोली सेल का काम क्या है? सर्टोली सेल इज अ नर्स सेल. स्पर्म डिवाइड हो रहा है, स्पर्म को फीड करना है, भूख लगी है, खाना खाना है, वो कहाँ से खाना खाएगा? सर्टोली सेल से. एंड देन वो वहाँ से ट्रैवल करेगा. तो उस पूरे बैग में जिसमें रेसा था, रेसा के अंदर में स्पर्म फॉर्म कर रहा था, तो बैग और रेसे के बीच में जगह खाली है, इंटरस्टिशियल सेल. वहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होंगे नोन एज इंटरस्टिशियल ग्लैंड. अब वो ग्लैंड जो है वो क्या बनाएंगे? वो उसको लीडिक सेल भी आप बोल सकते हो. वो क्या फॉर्म करेंगे? एंड्रोजन. एंड एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन. सो स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, सर्टोली सेल से वो खाना खा लिया, नाउ इट डिसेंड, वो बाहर की तरफ आना शुरू करेगा, डिसेंड करेगा वहाँ से. तो फर्स्ट जहाँ पे वो पहुँचेगा दैट इज नोन एज रेटिटेस्टिस. ट्यूबुली रेक्टी के बाद रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस से आगे जाएगा वो एपिडिडाइमिस में, देन वास डिफरेंसा में. वास डिफरेंसा से होते हुए वो ऊपर एक लूप की तरफ पे जाएगा. जो लूप कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर के पास. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा है और ये जो लूप इधर ऊपर से होकर के क्रॉस कर रहा है, ये लूप अलग और यूरिनरी ब्लैडर का पैसेज अलग. जहाँ पे ये दोनों पैसेज मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हो गया अलग से स्पर्म डक्ट बोलेंगे, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर वाला डक्ट. बट एक जगह पे दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डक्ट. और कॉमन डक्ट से होते हुए वो जो स्पर्म का पैसेज है वो आगे जाएगा. इसी बीच में वहाँ पे ग्लैंड्स पाए जाएंगे. कौन कौन से? पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, दो होता है, राइट एंड लेफ्ट. सेकेंड ग्लैंड पोस्ट्रेट ग्लैंड, एक होता है. एंड थर्ड ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है काउपर ग्लैंड. अब बात किया जाए सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या करता है? सेमिनल वेसिकल वो सेमेन को, स्पर्म को और लिक्विडिटी देता है, क्योंकि इस टेस्टिस से चल के सिर्फ एक सेल आया था. सेल के साथ जो लिक्विड है वो कहाँ से मिल रहा है उसको? सेमिनल वेसिकल से. सेमिनल वेसिकल क्या दे रहा है? फ्रुक्टोज. ओके, दैट इज अ टाइप ऑफ शुगर. फ्रुक्टोज देता है, साथ साथ में मिल्की वाइट कलर देता है, फाउल स्मेल देता है एंड उसको थोड़ा कंसिस्टेंसी देता है ना.
स्पर्म और आगे आया, वहाँ पे पोस्ट्रेट ग्लैंड से भी सिक्रीशंस उसमें मिक्स हो गए, तो ये सारे सिक्रीशन स्पर्म के साथ ये कहलाते हैं सीमेन, है ना। सीमेन मतलब स्पर्म प्लस इंजाइम्स प्लस सिक्रीशन ऑफ सम ग्लैंड्स। इंजाइम्स आप ऐसे भी बोल दिए तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, हॉर्मोन्स भी। तो कहने का मतलब है कि आपके ग्लैंड का सिक्रीशन प्लस स्पर्म इज नोन एज सीमेन। तो आपका जो स्पर्म है वो ट्रैवल होकर के चल के आ रहा है। अब जब स्पर्म चल के आ रहा है तो वहाँ पे एक और ग्लैंड बचा है, दैट इज नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ हो रही है? यूरिन जैसे ही ट्रैवल किया, यूरिन की नेचर एसिडिक है, डक्ट तो कॉमन है, जहाँ से यूरिन पास होना है उसी पैसेज से स्पर्म को भी ट्रैवल करना है। तो यूरिन के पैसेज की वजह से, यूरिन के पास होने की वजह से वो जो पैसेज है वो एसिडिक नेचर का हो गया, बिकॉज यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। तो जो काउपर ग्लैंड है उसका सिक्रीशन जो है वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा उस पैसेज की एसिडिटी को, ताकि स्पर्म जो है वो बिना डीनेचर्ड हुए आगे की तरफ ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो मेल बॉडी से बाहर जब स्पर्म बाहर आता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से पढ़ा। क्या पढ़ा? टेस्टिस मेल बॉडी से बाहर एक बैग में नोन एज स्क्रॉटम, बैग्स के अंदर अब देखेंगे टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर एक बैग नोन एज दैट इज लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर पतले पतले रेसे हैं, दैट इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अंदर में सेल है जो बनाता है स्पर्म, वहाँ पे स्पर्मेटिड बनते हैं, पूछ नहीं होता उनका। फिर वो खाना खाएंगे सर्टोली सेल से, बाहर निकलेंगे, वहाँ पे एंड्रोजन बनाएगा लिडिक सेल घर के बाहर, है ना, उस लोब्यूल के बाहर से लिडिक सेल एंड्रोजन बना रहा है। स्पर्म जब ट्रैवल करके आएंगे ट्यूबुली रेक्टी, रेटी टेस्टिस, फिर और आगे आएंगे तो इपीडिडाइमिस और वास डिफरेंसा से होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर के पैसेज से पास में आ जाएंगे। देन वहाँ पे आपका सेमिनल वेसाइकल वो अपना कंटेंट ऐड करेगा, पोस्ट्रेट ग्लैंड अपना कंटेंट ऐड करेगा, देन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड वो लिक्विडिटी भी मेंटेन करता है एंड इवन दो एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है। एंड स्पर्म टुगेदर विद ऑल सिक्रीशन मीन्स सीमेन वो मेल बॉडी से बाहर चला आता है, तो दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। डन? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट लेफ्ट एंड राइट साइड पाया जाएगा नोन एज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर बनता है ओवा। अब देखेंगे ओवरी जो है आपका यूटेरस जो है वो दिखता है इन्वर्टेड पियर शेप, नासपति, उल्टा हुआ नासपति, है ना। ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रॉडन, नीचे नैरोअर। फिर उसके दो आर्म्स निकले होते हैं, उन आर्म्स को बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। आर्म्स के बाद इस तरह से एक कोन होता है एंड देन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिम्ब्रियाई। ये वी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इनफंडिबुलम एंड आर्म लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब को फिर एम्पुला एंड इस्थमस में बांटा जाता है। तो क्या है कि ओवरी दो साइड है, ओवरी जो है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू से चिपके हुए हैं और उनको बगल से कौन पकड़े हुए हैं? दैट इज योर फिम्ब्रियाई, फिंगर्स। यहाँ ओवरी, फिंगर, इनफंडिबुलम एंड फिलोपियन ट्यूब एंड देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज यूटेरस, ठीक है। हुआ क्या? ओवरी के अंदर में सेल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे सेल हैं, ये आगे गए और एक सेल डेवलप कर रहा है, एक सेल और पानी भर गया उसके अंदर, है ना, और फिर यहाँ से ओवा बाहर, ओवा बाहर निकला ओवरी से, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। एंड मैक्सिमम ये माना जाता है कि फीमेल के मेंसेस के 14th डे पे होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी से तो ओवा बाहर आ गया। अब क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिम्ब्रियाई, ये कैच करेंगे, कैच करेंगे, ऐसे कैच नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? दिस इज अ पाइप, तो ये पाइप है, खुला है इसका माउथ, है ना। एग जो है वो इसके अंदर से ट्रैवल करना शुरू करेगा, यहाँ से क्या हुआ? वो सक्शन प्रेशर के थ्रू सक कर लिया गया, अब इसके अंदर से ट्रैवल कर रहा है एंड लाइक दिस फिलोपियन ट्यूब से वो ट्रैवल करता हुआ चलते आ रहा है। फिर फिलोपियन ट्यूब से जब वो ट्रैवल करके आ रहा है तो क्या पाया जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये क्या हो गया? यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस में इधर से आया आपका एग और फिर यहाँ क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो तब तक, जब तक कि एग चल के आ रहा था तब तक यूटेरस को बताया गया था कि नया जनरेशन आने वाला है।
तो यूटेरस ने पूरी तैयारी कर ली, उसने क्या किया, एंडोमेट्रियम सेल को बढ़ा दिया, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि जो सेल आए वो इम्बेड हो जाए अंदर और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, फीमेल अनमैरिड है, तो कंडीशन इज व्हाट कि वो जो एग है वो फीमेल यूटेरस में तो पहुंचा लेकिन डेड पहुंचा। अब ये मैसेज जाएगा ब्रेन को कि भाई जो सेल आई है वो तो डेड है, फिर क्या करना है। अब ब्रेन ने मैसेज दिया फिर से यूटेरस के मसल्स को, तो यूटेरस का जो आपका लेयर है वो मसल्स का बना होता है, और उसके बाद एंडोमेट्रियम, तो मसल्स के लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम को मैसेज आया भाई सिकुड़ो फैलो सिकुड़ो फैलो, तो मायोमेट्रियम जो है वो सिकुड़ने लग गया, फैलने लग गया, सिकुड़ने लग गया। इससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण जो सेल थे वो सारे टूट गए। अब देखो सेल कैसे टूटे, आप ऐसे एग्जाम्पल लो, सपोज दैट देयर इज अ बलून एंड बलून के ऊपर हमने गीली मिट्टी पूरी लेप लगा दी है। अब क्या करेंगे, हम बलून को खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, तो वो मिट्टी जो है वो दरारें बनने लग जाएंगी मिट्टी में और फिर वो मिट्टी गिर जाएगा। लाइक सेम यूटेरस के अंदर से क्या है, एक चादर बना हुआ है, मेम्ब्रेन बना हुआ है, एक लेयर चढ़ा हुआ है, पेंट चढ़ा हुआ है, आप उसको बोल सकते हो एंडोमेट्रियम। और उसके बाहर से जो स्ट्रेचेबल थिंग है वो सिकुड़ रहा फैल रहा सिकुड़ रहा फैल रहा, तो अंदर से वो टूट जाएंगे एंड आफ्टर दैट इट विल फॉल ऑफ। तो कहने का मतलब है कि जो एंडोमेट्रियम है वो टूट गया, तो अब वो क्या होगा, फीमेल बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी से बाहर जो ब्लड आती है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड में क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड में आपको क्या मिलेगा, तो वो मरा हुआ एग जो अभी अभी निकला था, फिमरी ने उसको कलेक्ट किया, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ चल के आया, अनफर्टिलाइज्ड है, वो डेथ कर गया, तो एक अनफर्टिलाइज्ड डेड एग होगा उसमें। उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियम के सेल होंगे, फिर क्या होगा, ब्लड वेसल्स के सेल होंगे, एंड आफ्टर दैट ब्लड वेसल्स के सेल के बाद क्या होगा, ब्लड सेल होंगे, ब्लड वेसल में ब्लड सेल पाए जाते हैं, कुछ म्यूकस होगा, वो सारी चीज़ें फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएंगी एंड दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कब तक होता है, दैट इज ऑन एन एवरेज लिया जाता है 3 to 5, इट डिफर इन डिफरेंट फीमेल्स। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है दैट इज एंडोमेट्रियम के लेयर का टूट के बॉडी से बाहर निकलना। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, फिर से फीमेल का जो ओव्यूलेशन पीरियड चलने लगेगा, ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूल को कलेक्ट किया जाएगा, लाया जाएगा, ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं है, तो फिर से एंडोमेट्रियम के सेल के साथ वो बॉडी से बाहर, तो ये साइकिल जो है वो 30 दिन की साइकिल रिपीट होती रहती है। आप मैक्सिमल उसको 28 डेज माना जाता है, तो 28 डेज की जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। नाउ द थिंग इज कि फीमेल इज मैरिड, अब क्या होगा, तो यूटेरस में जब भी ओव्यूल रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, तो वहाँ से फिम्ब्रिए जो है उसको कलेक्ट कर लेंगे। जब भी वो फेलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ आएगा वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल है जो फर्टिलाइज कर देगा, तो आपका एग जो है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बाहर की तरफ में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कोरोना रेडियाटा एंड उसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है जोना पेलुसिडा। एग को 2 मोटे कवर किए रहते हैं ताकि स्पर्म जो है वो उसको फर्टिलाइज इजीली ना कर पाए। अब बहुत सारे स्पर्म हैं, एक एग है, बहुत सारे स्पर्म हैं, जब वो फर्टिलाइज करने के लिए आते हैं तो जो उनका एक्रोसोमल एंड है, उनका जो टिप है जिसमें गोल्जी बॉडी होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो डिसॉल्व कर देते हैं कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा को, और स्पर्म अपना न्यूक्लियस जो है वो दे देता है किसको, एग को। एग में न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो गया, एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, न्यूक्लियस मिक्स हो गए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, तो जब यहाँ हम जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप करके बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो डेवलप करके बनेगा इन्फेंट, एंड इन्फेंट डेवलप करके दैट फीटस, सॉरी नॉट इन्फेंट, जाइगोट, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो के बाद फीटस, एंड फीटस जब बर्थ ले लेगा देन इट इज नोन एज इन्फेंट, न्यू बर्थ बेबी इज नोन एज इन्फेंट। ओके, सो ये तो हमने प्रोसेस पढ़ी। अब बात की जाए एग की, एग कैसा है, तो एग लार्ज बॉडी है, इमूवेबल है, स्पर्म कैसा है, स्मॉल बॉडी है, मूवेबल है, टेल है। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी जाए तो हमारा जो स्पर्म है वो क्या है, अच्छा, तो स्पर्म के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताएंगे। ओके,
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंसेमिनेशन क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, एंड बाकी के सारे थिंग। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।